जेई मेन का एग्ज़ाम हो गया। आप में से बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा किया और कुछ लोग निराश होंगे। पर हर एक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि जेई एडवांस के लिए मैं सिंसियरली प्रिपेयर करूं या न करूं, और करूं तो कैसे करूं। हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर डेटा के साथ ही एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि जेई एडवांस का एग्ज़ाम वास्तव में कितना डिफिकल्ट है। क्या एक सामान्य सा स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट जिसको कहते हैं, वो करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ इस एग्जाम को अटेम्प्ट करे तो क्वालिफाई कर सकता है? आंसर हाँ है। पर मेरी पूरी बात को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पूरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, 2022 जेई एडवांस 2022 से संबंधित कुछ डेटा मैं आपके सामने रखता हूं। ये सारा डेटा मैंने जेई एडवांस 2022 के रिपोर्ट से डाउनलोड लिया है, तो सब कुछ ऑथेंटिक डेटा है। यू कैन ट्रस्ट द डेटा। पेपर 1 जेई एडवांस 2022 में 1,56,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और पेपर 2 में 1,55,600 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। दैट मीन्स कुछ स्टूडेंट्स पेपर 1 देने के बाद ही घर चले गए, उन्हें लगा कि उनसे ना हो पाएगा। एनीवे, मोटा मोटी 1,55,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। इस जेई एडवांस के क्वेश्चन पेपर में, मैं चूंकि फिजिक्स पढ़ाता हूं इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे फिजिक्स के ही क्वेश्चन लिए हैं, पर आप सिमिलैरिटीज ढूंढ सकते हैं केमिस्ट्री और मैथ के पेपर में भी। आई एम वेरी श्योर इस जेई एडवांस 2022 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया एक क्वेश्चन है ये। शायद आप इसे देख पा रहे हैं। अगर चाहें तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक जाइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए कि क्या सच में जेई एडवांस का क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि जितने लोगों ने जेई मेन के लिए भी ढंग से प्रिपेयर किया होगा, वो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करना जानते ही होंगे। क्या मैं सही सोच रहा हूं कि जिन्होंने जेई मेन को जरा सा भी ढंग से प्रिपेयर किया, वो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर करना जानते होंगे? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, रूटीन सा क्वेश्चन है। जेई मेन या AIEEE के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पहले पूछे जा चुके हैं। तो मैं क्या सही सोच रहा हूं कि सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेई मेन क्वालिफाई कर लिया, जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए, उन सबको इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा? क्या मैं सही सोच रहा हूं? आंसर है जी नहीं, मैं बिल्कुल गलत सोच रहा हूं। 1,55,000 स्टूडेंट्स जो जेई एडवांस का पेपर देने गए, उनमें से सिर्फ 71,720 ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ये डेटा भी मैं जेई एडवांस 2022 की रिपोर्ट से लेके आया हूं। सिर्फ 71,720 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, 23,000 स्टूडेंट्स ने निगेटिव मार्क्स पाई इसमें। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 94,000 स्टूडेंट्स अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन एंड 23,000 मार्क्ड द रॉन्ग आंसर। Remaining, what about other students, about 60,000 students? They didn't even attempt the question. तो जो लोग जेई मेन क्वालिफाई कर गए हैं, जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हैं, 1,55,000 लोग देने गए। शायद बहुत ज्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया होगा, हजारों तो देने ही नहीं गए, फॉर्म ही नहीं भरा जेई एडवांस का। पर उनमें से जो देने भी चले गए हिम्मत जुटा के, उनमें से भी 60,000 लोगों को ये क्वेश्चन लगा कि ये कैसा क्वेश्चन है, तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। और उनमें से जब कुछ लोगों ने अटेम्प्ट किया 94,000 के आसपास, तो सिर्फ 71,000 ने सही आंसर दिया। और मेरी बात मानिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इनमें से भी बहुत सारे लोगों ने गेस करके सही आंसर लिखा होगा। रियली जेन्युइनली समझकर आंसर देने वाले मुझे नहीं लगता कि 60,000 से ज़्यादा लोग रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मेरी बात को ठीक से समझिएगा। एक बेहद आसान क्वेश्चन जिसको कोई भी सिंसियर स्टूडेंट उसने अपनी प्रिपरेशन के दौरान 2 बार 3 बार किया होगा, ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस के पेपर में आया और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ 60,000 लोगों ने ही उसको समझ बूझ कर किया होगा।
बाकी को तो पता ही नहीं कि ये क्वेश्चन क्या है। कंपटीशन कितना टफ है ये समझना बेहद जरूरी है। जिस काम को हम करना चाहते हैं उसके बारे में पूरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं, बिल्कुल इसी भ्रम में रहते हैं, सब बच्चे इस भ्रम के शिकार हैं कि मैं शायद उतना तेज नहीं हूं, मैं उतनी तेज नहीं हूं जितना बाकी स्टूडेंट्स हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, इसी को दूर करने की जरूरत है। बच्चों देखिए, ये डेटा बोल रहा है कि बाकी बच्चे कितने तेज हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 60,000 लोगों को कॉन्फिडेंटली करना आता है। तो आप कैसे ये मान रहे हो कि आप कमजोर हो? आप कैसे ये समझ रहे हो कि बाकी लोग जो नामी कोचिंगों में जाते हैं, बड़े बड़े टीचरों के यहाँ पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी खूब सारी उनके पास किताबें होती हैं, हर पब्लिकेशन की बुक होती है, वो तो हमसे जरूर आगे होंगे। आपके मन में ये भावना भर जाती है, इन्होंने इतने सारे टेस्ट सीरीज लिए, इतने सारे मटेरियल लिए, ये तो जरूर हमसे आगे होंगे। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, हकीकत आपके सामने है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रुक जाइए और पढ़िए। अगर आप में से कुछ लोग जो अभी अभी 12th क्लास में गए हैं वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार जरूर रुक जाइए, जरूर रुक जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को ठीक से समझिए, पढ़िए और मुस्कुराइए। कह रहे इतना आसान क्वेश्चन, ये भी उसी पेपर का है जी, जेईई एडवांस 2022, शायद पेपर 2, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, पेपर 1 भी हो सकता है, शायद पेपर 2 मोस्ट प्रोबेबली। उसी पेपर का क्वेश्चन है, यहां चार्ज है और आपसे किसी इस कोनिकल सरफेस के थ्रू फ्लक्स वगैरह के बारे में पूछा गया है। इतना आसान क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कितने लोगों ने किया होगा? आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि सिर्फ 40,800 लोगों ने इसका सही आंसर दिया। 28,600 लोगों को इस क्वेश्चन में निगेटिव मार्क्स मिला। निगेटिव मार्क्स शायद नहीं मिला हो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी, मैंने इनकरेक्ट आंसर था, उनका रेस्पॉन्स गलत था। 28,600 का इनकरेक्ट रेस्पॉन्स था। आई एम सो सॉरी, निगेटिव मार्क्स नहीं मिला होगा इस क्वेश्चन में भी। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है। 23,000 इनकरेक्ट रेस्पॉन्स था। सिर्फ 41,000 लोगों को इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है। जेईई एडवांस के एग्जाम हॉल के अंदर ऐसे बच्चे बैठे हैं जो जेईई मेन को क्वालिफाई करके गए हैं, उनमें से सिर्फ 40-41 हजार लोगों को इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है। वो भी फिर से अगर इसको, इस नंबर को थोड़ा जस्टिफाई करें, इसमें जिन्होंने गेस मारा होगा, तुक्के मारे होंगे, उनको अलग कर दे तो मुझे लगता है कि 35,000 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे जी। देखिए इस क्वेश्चन में फिर भी चलो 71,000 लोगों ने सही किया, थोड़ा सा मुश्किल हो गया उसकी तुलना में ये क्वेश्चन, तो इसमें काउंट जो है सीधे 41,000 आ गया। आपका कंपटीशन किन से है, इसको ठीक से भांपने की कोशिश कीजिए। आप बेवजह डर रहे हैं, मेरी बात को मानिए, आप डरना छोड़ दीजिए। इससे आसान एग्जाम नहीं है, मैं प्रूव करके रहूंगा, वीडियो को देखते रहिए। इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें पूछा गया है कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर्ड है। मुझे लगता है जिसने थोड़े भी सर्किट के क्वेश्चन किए हैं वो बच्चा देखते ही भांप जाता है कि इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सीधा सीधा 2 वोल्ट है। मतलब क्वेश्चन इतना आसान है कि मुझे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं लग रही, मैं ऐसे ही आंसर कर सकता हूं। इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन जेईई एडवांस के एग्जाम हॉल के अंदर इस सर्किट को देखकर मैक्सिमम लोग घबरा गए कि ये कैसा सर्किट है। उन्होंने सीरीज पैरेलल दिस दैट बहुत कुछ सोचा होगा और लास्ट में परेशान होकर छोड़ भी दिया हो। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे लोगों ने गेस वर्क किया, बहुतों को निगेटिव मार्क्स मिले, निगेटिव तो नहीं है इसमें, सॉरी, मतलब इनकरेक्ट आंसर हुआ, और बहुत थोड़े से लोगों ने ही इसका सही आंसर दिया। जी हाँ, सिर्फ 34,500 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया। इनकरेक्ट रेस्पॉन्स देने वाले 86,000 थे। 86,000 थे जिन्होंने इनकरेक्ट रेस्पॉन्स दिया। इस क्वेश्चन को देखकर शायद सभी को लगा कि हाँ, ऐसा कुछ तो कहीं पढ़ा है, कुछ तो करते हैं, ट्राई करते हैं, और गलत बनाया इस क्वेश्चन को। ऐसे लोगों से आपका मुकाबला है जी, ऐसे लोगों से आपका मुकाबला है, और आप नाहक ही डर रहे हैं। डरना छोड़ दीजिए। मैं बताता हूं, अभी भी बचे हुए समय में हम जेईई एडवांस को क्रैक करेंगे, क्रैक करेंगे। मेरी पूरी बात सुनिएगा। हाँ,
जस्ट मैं जिक्र हो रहा है तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो इस तरह के क्वेश्चन अमूमन हर किताब में होते हैं। मेरी भी किताब जो प्रॉब्लम वाली बुक है उसमें अगर क्वेश्चन नंबर 34 कैपेसिटर चैप्टर का किसी बच्चे ने गलती से भी एक बार करने की कोशिश की थी तो उसे ये सवाल तो बच्चों जैसा सवाल लगेगा। आइए, मैं ये बात नहीं बता रहा हूं आपको, मैं जिस बात पे हूं उस पे वापस लौट जाते हैं। ये एक थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, दोनों प्लेट को खींचकर उनके बीच की दूरी बढ़ा दी गई, फिर कुछ क्वेश्चन पूछे गए। अब आप ही मुझे बताओ, अगर आपने जरा सा भी सिंसियरली पढ़ाई की है तो क्या इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं? किए हैं भाई, सबने किए होंगे। हर एक स्टूडेंट ने टीचर को, अपने टीचर को क्लास में ऐसा क्वेश्चन करते हुए देखा है या अपनी असाइनमेंट सीट में ऐसा क्वेश्चन देखा है। बिल्कुल बच्चे बच्चे ने देखा है, और बिकॉज इसको बच्चे बच्चे ने देखा है तो बहुत सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया, लेकिन 71,000 लोगों ने, इसमें तो निगेटिव मार्क रहा होगा ना, निगेटिव मार्क्स पाए। सिर्फ 28,000 लोगों ने सही आंसर दिया। जी हाँ, एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन जिसको थोड़ा पेशेंस के साथ हर एक ऑप्शन को समझ करके हमें मार्क करना था कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। थोड़ा पेशेंस दिखाने की जरूरत थी, लेकिन नॉलेज शायद इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा अपनी कोचिंग में। रोज कोचिंग जाते थे, आते थे, लगता था कि खूब पढ़ाई कर रहे हैं, पर ऐसा क्वेश्चन जिसके आसपास जिससे मिलते जुलते दसियों क्वेश्चन उन्होंने अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल में बनाए होंगे, टेस्ट सीरीज में बनाए होंगे, ऐसा क्वेश्चन सिर्फ 28,000 लोग सही आंसर मार्क कर पाए। ऐसे ही लोगों से आपका मुकाबला, आप डरिए मत कि बाकी लोग बहुत तेज हैं। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि बाकी लोग आपसे तेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप एक बार हिम्मत तो जुटाइए, आप जेईई एडवांस का एग्जाम जरूर क्लियर कर जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस फिक्स्ड कोई सिलेंडर है, डिस्क है, इसके ऊपर ये डिस्क ऐसे रोल करता हुआ जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, मेरी बात को समझिएगा। इस डिस्क की एंगुलर मोमेंटम लिखने को कही गई है इसके सेंटर के अबाउट में। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो, ठीक है, ऐसा डायग्राम आपने शायद पहले ना देखा हो, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो बड़ा ही रेगुलर टाइप का क्वेश्चन है। जब आप क्लास में पढ़ते हो तो आपको टीचर सिखाते ही हैं कि एक पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसका किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। एक रिजिड बॉडी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। और एक रिजिड बॉडी, रोलिंग का ही एग्जांपल लेके पढ़ाते हैं कि जब एक रिजिड बॉडी लेटर से रोल कर रही है तो किसी बाहरी पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं। तो ये 3 सिचुएशंस में एंगुलर मोमेंटम लिखना हर बच्चे ने पढ़ा होता है अगर उसने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है। तो ये बिल्कुल वैसा ही रूटीन क्वेश्चन है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कहीं गलती करने के कोई आसार नहीं है। इसलिए जिन बच्चों ने रिगरसली अपने सिलेबस को पढ़ा है, जो जानते हैं कि ये 3 सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए हमें हमारा सिलेबस है और हम तीनों सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम को कुछ प्रॉब्लम्स में लिख के देख चुके हैं, ऐसे बच्चे जो सिंसियर माने जाएंगे, रियली में सिंसियर माने जाएंगे, ऐसे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर तो किया ही होगा। अब ऐसे हैं कितने बच्चे पूरे हिंदुस्तान में? सिर्फ 11,000। सिर्फ 11,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस में जो रूटीन चीज होती है, 3 सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम लिखना है, कोई एकदम हाई फाई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, 3 सिचुएशन में बस ये फिक्स्ड मेथड है ऐसे लिखने का, उस मेथड को 2-3-4 सवालों में अप्लाई करके देखा हुआ है, ऐसे बच्चों की संख्या सिर्फ 11,300 है। हाँ जी, इससे ज्यादा नहीं है। 65,000 को तो निगेटिव मार्क्स मिले, 65 और 11 जोड़ दें तो 76,000। उसके अलावा तो लोगों ने इसको देखना तक पसंद नहीं किया, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा था, 2 चीजें ऐसे गोल बनी हुई, आज तक नहीं देखा था, तो सोचा इसमें क्या करना यार, ये हमारे वश का ही नहीं है। लेकिन जो सिंसियर थे उन्होंने पढ़ा, और उनमें से जिन्होंने हर सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम लिखना सीखा था वो सिर्फ 11,300 लोग थे, सिर्फ 11,300 लोग। बाकी ये लोग कोचिंग आते थे, जाते थे, पढ़ते नहीं थे। ये एक क्वेश्चन है, देखिए, ये एक सर्किट दिया हुआ है और R1, R2, R3 के थ्रू करंट को पूछा गया है।
अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एकदम रेगुलर रूटीन क्वेश्चन है। इनफैक्ट मतलब किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड सीधा सीधा क्वेश्चन जेई एडवांस में कम ही पूछे गए। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्या बोले, इसमें कोई ट्रिक हो ही नहीं सकता। एक बड़ा नॉर्मल सा सर्टेन फिक्स्ड प्रोसेस है, स्टेप्स है, वो फॉलो करना है, आप दुनिया के किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसा एक सवाल है। इस तरह के सवाल हर एक बच्चे ने अपने पढ़ाई के दौरान किए होते हैं कि अलग अलग लूप्स में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके इक्वेशन फ्रेम करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा हर बच्चे ने किया होता है। जिस बच्चे ने यहां पर थोड़ी सी पेशेंस दिखाई और कहा कि नहीं भाई मैं इस सवाल को तो सॉल्व कर ही दूंगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ढूंढने लगते हैं कि इसमें कुछ तो ट्रिक होगा, और कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं भले ही ट्रिक हो पर किरचॉफ्स लॉ से तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। मुझे ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेट मी सॉल्व इट बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। उस बच्चे ने मेहनत करके इक्वेशन बनाए, सॉल्यूशन लिखा। ऐसे कितने बच्चे थे? 8600 बच्चों। तुम ठीक सुन रहे हो, 8600 बच्चे ऐसे थे जो ये हिम्मत जुटा पाए जेई एडवांस के एग्जाम हॉल में। सारे 2022 के क्वेश्चन है, सिर्फ 8600 बच्चे ऐसे थे जो हिम्मत जुटा पाए एग्जाम हॉल के अंदर कि किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आया है तो लूप इक्वेशंस लिख के चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक भी बच्चा निगेटिव मार्क्स वाला नहीं था और बाकी लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। उन्हें लगा ये क्या जंजाल है, वो तैयार ही नहीं है एफर्ट मारने को। उन्हें किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। वो जेई एडवांस का एग्जाम देने गए हैं। सिर्फ 9000 बच्चों को किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करने आता है, बाकी बच्चों को नहीं आता है। तो अगर आपको भी नहीं आता है, मान ली 1 मिनट के लिए नहीं आता है, तो आप कहां कमजोर हो यार। सिलेक्शन तो आईआईटी में सीट तो करीब 16000 है। अगर 10,000 में बच्चे की बात करूं जिसको ये नहीं आता है, वो भी आईआईटी में गया होगा। तो तुम्हें भी अगर ये नहीं आता है, 1 मिनट मान लूं, तुम भी जा सकते हो आईआईटी में। नहीं आता है तो भी जा सकते हो, सच्चाई तो यही है। पर ये बड़ा ही रूटीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो बच्चे नहीं करके आ रहे हैं उनसे तुम्हारा फाइट है। तुम भी अगर उस कैटेगरी में हो तो भी आईआईटी में जा सकते हो। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। ये सारा डेटा मैंने जेई एडवांस की रिपोर्ट से लिया है, आपको भी मिल जाएंगे, ढूंढेंगे तो। आईआईटी की वेबसाइट पे है, जेई एडवांस की वेबसाइट पे है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ 2 स्फेरिकल स्टार्स हैं। एस्केप स्पीड के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा आप। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद पढ़ के ट्राई कीजिए। खास करके जो लोग अभी 12th में गए हैं उनको तो ट्राई करना ही चाहिए। एक स्टार का ऊपर का कुछ मास हटा के दूसरे स्टार के ऊपर रख दिया, ऐसा कुछ सवाल है। एस्केप वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं। किसको एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता है भाई? जो जेई एडवांस का एग्जाम देने का सबको पता है। फिर इस क्वेश्चन को नहीं करना और गलत करना, यह क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों बुरा मत मानना। नहीं, बुरा क्यों मानोगे? सबका यही हाल है। मेंसुरेशन नहीं आता, वॉल्यूम डेंसिटी नहीं समझ में आता। कितने लोगों को यह बात परफेक्शन से समझ, एस्केप स्पीड का फॉर्मूला तो सबको पता है, ये तो मैं मान लूं। 1 लाख लोगों को पता है, ये तो मान लूं। लेकिन जो मेंसुरेशन रिक्वायर्ड है इसमें, वो सिर्फ 5,500 लोगों को आता है। सिर्फ 5,500 लोगों को आता है। अगर तुम्हें भी नहीं आता 1 मिनट मान लो, तो भी तुम आईआईटी में जाना डिजर्व करते हो। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ 5,500 लोगों की बात कर रहे हैं, 16,000 सीट। और तुम्हें मेंसुरेशन नहीं आता, ये मैं मान नहीं सकता। तुम्हें आता है। जो लोग देने गए एग्जाम उनको भी आता होगा, मैक्सिमम इनसे ज्यादा लोगों को आता होगा। पर जेई एडवांस का एग्जाम देने आए हैं, इस घबराहट में गलती कर रहे हैं वो। इस घबराहट में गलती कर रहे हैं वो। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं डिजर्व ही नहीं करता आईआईटी में जाना, बाकी लोग बहुत तेज हैं। वो फुल कंसंट्रेशन ला ही नहीं पा रहे हैं अपने एग्जाम हॉल के अंदर। इस वजह से वो गलतियां कर रहे हैं। आप अगर सिर्फ ये खुद को समझा लो कि तुम डिजर्व करते हो आईआईटी में जाना, तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। ये एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए। एक आध और एग्जाम्पल, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा हूं, पर मेरी बातों को समझिएगा। ये एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लिया गया। कठिन है, जिस तरह की लैंग्वेज में ये क्वेश्चन लिखा है, अटपटा लग रहा है। मतलब
फर्स्ट अपीयरेंस में ही बड़ा अटपटा लग रहा है, पर जिन लोगों के पास पेशेंस है, धैर्य है, जब वो इसको पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि ये पहले भी आईआईटी में पूछा जा चुका है। मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, 80s 90s में कभी पूछा होगा शायद। एकदम यही क्वेश्चन पूछा है जी। सिर्फ वहां पे ये जो फोर्स है F, ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये जो C है इसकी जगह mg है। ऐसी भाषा में नहीं लिखा है, IJK वेक्टर नोटेशन में नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन तो वही है। और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं, पूरी तरह से 20 25 30 साल के क्वेश्चन पेपर आईआईटी के सॉल्व किए हुए हैं, उन्होंने अगर धीरज दिखाया एग्जाम हॉल के अंदर, इस क्वेश्चन को पढ़ लें, तो उन्हें हिट कर जाएगा कि ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, टीचर ने भी शायद क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, मैं अक्सर ले लेता हूं इसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो बच्चा तो इस क्वेश्चन को फटाफट करके आ जाएगा। हाँ, फटाफट से मेरा मतलब है थोड़ा समय लग सकता है, पर करके आ जाएगा। पर ऐसे सिंसियर लोग, किताबें सभी खरीदते हैं 30 साल के क्वेश्चन पेपर की, पर कितने सिंसियर लोग उसके हर क्वेश्चन को समझ के बना डालते हैं, कितने, और वो याद रह जाता हो आखिरी दिन तक। ऐसे कितने हैं, एकदम सरप्राइज हो जाओगे, एकदम सरप्राइज हो जाओगे। ऐसे लोग सिर्फ 1730 थे जिन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया। 18,300 लोगों को निगेटिव मार्क्स मिले इसमें, और 20,000 को छोड़ के बाकी के 1,30,000 लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि है क्या। जबकि आईआईटी के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़े अलग कुछ पूछे गए होंगे, पर बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप इसे डिफिकल्ट एग्जाम मानते हैं। एक और क्वेश्चन ले, एक और एग्जांपल, जस्ट एक एग्जांपल देखिए। ये एक क्वेश्चन है न्यूक्लियर कोलिजन पे बेस्ड, और एक रिएक्शन की क्यू वैल्यू क्या होती है शायद आप सभी जानते होंगे। क्यू वैल्यू पॉजिटिव होने से क्या होता है, क्यू वैल्यू निगेटिव होने से क्या होता है। अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स जरा भी ढंग से पढ़ा है तो आप समझते होंगे। और इस रिएक्शन को कराने के लिए, इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए। ये एनर्जेटिकली फेवर्ड रिएक्शन नहीं है, इसको कराने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दैट एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कम से कम कितनी एनर्जी देने से ये रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा सवाल पूछा गया है। और ये सवाल भी हर स्टैंडर्ड कोचिंग के असाइनमेंट का पार्ट होता है। ये सवाल किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिलता है आपको। इवन फिर से जस्ट मैं जिक्र कर रहा हूँ कि आप मेरी बुक देख लोगे तो उसमें भी क्वेश्चन 41 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सिर्फ ये जो आइसोटोप हैं ये डिफरेंट होंगे शायद, तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये नाइट्रोजन 15 हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, बट एलिमेंट्स भी सेम है। क्वेश्चन यहां तक सेम है। क्वेश्चन 41 न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में देखोगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं कह रहा हूं ये रूटीन क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट है, मतलब अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफिकल्ट है। और मैं इसको फिर भी मान रहा हूं कि चलो इसको डिफिकल्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। और हालांकि कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, सभी ने पढ़ाया होगा, लेकिन बावजूद इसके बहुत कम बच्चे शायद इसको रिकॉल कर पाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम बच्चे इसको शायद रिकॉल। मेरे बोलने से क्या होता है, सच्चाई तो यही है। देखो ना, यहाँ 1265 लोगों ने सिर्फ सही आंसर किया है। बाकी लोगों को अपने टीचर की बात याद नहीं रही कि भाई ये रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, उसका कैलकुलेशन कैसे करते, ये बात उन्हें याद नहीं रही। वो कॉन्फिडेंस में थे, बाइंडिंग एनर्जी को लेके कुछ या मास डिफेक्ट को लेके जो समझ में आया कैलकुलेशन कर दिया, मास दिया हुआ है, मास डिफेक्ट। और 1,05,000 लोगों को आंसर इनकरेक्ट थे। अटेम्प्ट बहुत सारे लोगों ने किया, पर सही आंसर सिर्फ 1265 लोगों को पता था। बच्चों, अब ये देखो, ये चार्ट तुम में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पर फिर से एक बार देखो। 360 मार्क का जेईई एडवांस 2022 था। फर्स्ट रैंक 314 नंबर पे आई। 314 मतलब शायद इस स्टूडेंट ने भी 9 क्वेश्चन छोड़ दिए और 2 में गलती कर दी, तो -5 4 मार्क्स कम और -1 शायद 314 हो गए। तो इस बच्चे को भी 9-10 क्वेश्चन नहीं आते थे, जो रैंक 1 है। इसको हम क्या मानते हैं, हम सभी सुपर ह्यूमन। हम सभी के नजर में ये सुपर ह्यूमन है, पर उसको भी 108 क्वेश्चन, जो टोटल 108 क्वेश्चन थे दोनों पेपर में, उसमें से 10 क्वेश्चन नहीं आते थे। वो सुपर ह्यूमन है। हाँ, वो सुपर ह्यूमन है। क्यों? क्योंकि हम सब ह्यूमन हैं, हम लोगों को तो वो भी नहीं आता। वो हमसे अच्छा है तो वो सुपर ह्यूमन तो है ही, पर वो सुपर ह्यूमन गॉड नहीं है। वो हमसे थोड़ा ही बेहतर है शायद, पर ठीक है, वो सुपर ह्यूमन
314 नंबर लेके आता है। और रैंक 101, उसको भी तो हम रैंक 100 को क्या बोलते हैं यार, सुपर ह्यूमन ही तो बोलते हैं। 236 मार्क्स, 236 मार्क्स मीन्स 24, 124 मार्क्स तो इसने भी छोड़ दिया या गलत किया, वट एवर, इजंट इट। तो इन्होंने भी अगर मान लें 1 मिनट निगेटिव मार्किंग को किनारे कर दें तो इन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए, मोटा मोटी 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो लेस देन 60 क्वेश्चन आउट ऑफ 108। अगर आप 60 क्वेश्चन कर देते हो 108 में से तो आप अंडर 100 आ जाते हो। आपको पूरी दुनिया सुपर ह्यूमन मानती है। ठीक, आज मैं उनकी बातें भी कर रहा हूं जो अंडर 100 रैंक लाना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर रहा हूं मैं। आपको ऐसा लगता होगा अंडर 100 कैसे आ सकता है, वो सब तो सुपर ह्यूमन होते हैं। जी नहीं, 108 में से 48 क्वेश्चंस को आप पूरा छोड़ दीजिए तो भी आप अंडर 100 आ सकते हैं। आप गलत समझ रहे हैं कि आपकी रैंक अंडर 100 नहीं आ सकती है। आपने अगर सिंसियरली पढ़ाई की है तो बिल्कुल अंडर 100 रैंक आपकी आ सकती है, आएगी। आप सिर्फ ये आज से मानना शुरू कर दो कि आएगी और आ जाएगी। मानोगे नहीं तो होगा कैसे? अगर मैं ये मानूं नहीं कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं तो कैसे बन जाऊंगा? नहीं बना, क्योंकि आज तक माना ही नहीं। तो तुम भी मानना शुरू कर दो बच्चों, अगर सिंसियरली पढ़ाई करी है कि तुम अंडर 100 आ सकते हो, अगर ये मानना शुरू कर दोगे तो आ जाओगे, आ जाओगे, आ जाओगे। कोई दुनिया की ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। 200 रैंक 221 नंबर पे। चलिए 500 रैंक देखते हैं। 500 रैंक 192 मार्क्स पे। फिर से निगेटिव मार्किंग को किनारे कर दे, हर क्वेश्चन में 4 मार्क्स मान लें तो ये कितने हुए? 50 में 2 कम 48। 108 में से 48 क्वेश्चन, 60 छोड़ दो, 108 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन छोड़ दो तो भी तुम्हारी रैंक 501 है। तुम्हारी समाज में गजब की इज्जत होगी। जी हां, तुम भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन कहे जाओगे। क्यों? क्योंकि बाकी ऑर्डिनरी ह्यूमन है, उनको उतना भी नहीं आता। गलत बोल रहा हूं मैं? 1000 रैंक 170 मार्क्स पे, 5000 रैंक पे सीधे आते हैं। जरा देखिएगा, 5000 रैंक 115 नंबर। अगर तुमने 108 में से 30 क्वेश्चन कर दिए, 30 108 में से 30 क्वेश्चन अगर कर दिए बच्चा, तो तुम्हारी रैंक 5000। 10,000 रैंक 92 मार्क्स पे, 23 क्वेश्चन। 15,000 रैंक, यस 15,000 रैंक लाने से भी तुम्हें आईआईटी में सीट मिलेगी। 78 मार्क्स, लेस देन 20 क्वेश्चंस, लेस देन 20 क्वेश्चंस। या 10,000 रैंक को चलिए 1 मिनट ले लेते हैं। 23 क्वेश्चन, लेट अस से 24 क्वेश्चंस। 24 क्वेश्चन मींस 8 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, 4 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट पर पेपर। हर पेपर में 18 क्वेश्चन थे तीनों सब्जेक्ट के, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। 18 में से, मेरी बात को अब ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनो, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से समझो। 18 क्वेश्चन फिजिक्स के, उसमें से तुम्हें 4 करने हैं। केमिस्ट्री के 18, उसमें से 4। मैथ के 18, उसमें से 4 5। अगर इतना कर दिए तो डेफिनेट 10,000 के अंदर। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? और तब जब क्वेश्चन उस तरह के आते हैं जैसा मैंने दिखाया, मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिखाए, आप कई ढूंढ सकते हो। मैंने फिजिक्स के एग्जांपल दिखाए, तुम मैथ केमिस्ट्री के खुद ढूंढ लोगे। ढूंढो। कुछ और बातें जल्दी से देखिएगा, कुछ डिफरेंट पहलुओं पे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्टर किया जेईई एडवांस 2022 के लिए, वो 39,000 थे। जो दोनों पेपर में अपीयर हुए वो करीब 38,000 थे। इतने क्वालिफाई हुए, चलो इतनों को आईआईटी में सीट मिला। यहां गौर करना, अगर तुम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और जेईई एडवांस के दोनों पेपर में अपीयर हो गए हो तो ऑलमोस्ट हर 6 में से 1 स्टूडेंट को आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। अगर तुम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जेईई मेन क्वालिफाई कर गए हो, जेईई एडवांस के एग्जाम में अपीयर होते हो, तो हर 6 जनरल स्टूडेंट में से 1 को आईआईटी में सीट मिल जाता है। जनरल स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, नहीं, उनके लिए सबसे आसान है। देखिए तो जरा ध्यान से, अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी हो, 56,000 लोगों ने दोनों पेपर में अपीयर किया और उसमें से 4,500 को सीट मिली। तो यहां अगर हम ये रेशियो देखेंगे तो लगभग कैसा है?
ऑलमोस्ट 13 लोगों में, हर 13 स्टूडेंट में एक को सीट मिलती है IIT में, हर 13 में एक को सीट मिलती है। जनरल है, हर 6 में एक को सीट मिलती है। प्रोबेबिलिटी डबल है जनरल होने से, कम नहीं है। जरा गौर से देखो। उसी तरीके से जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 24,000 में 1800-1900 लोगों को मिला। यहां भी लगभग मोटा मोटी क्या रेशियो आ रहा है, 12 में से एक को मिला, 12-13 में से एक को मिला। वैसे ही अगर आप SC स्टूडेंट हो तो 25,000 में करीब 2500 को, मतलब 10 में से एक को लगभग सीट मिलती है। ST अगर हो तो 11,400 में 1238, माने यहाँ भी लगभग हर 9 में से एक स्टूडेंट को सीट मिलती है। अगर आप जनरल स्टूडेंट हो, किसी कैटेगरी में नहीं आते, किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं हो, JEE मेंस क्वालिफाई कर गए हो, तो हर 6 में से एक को सीट मिलने के चांस है। 16,635 लोगों को IIT में सीट ऑफर हुआ। स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट एग्जाम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी असल बात अभी मैंने नहीं की है, रुके रहना। असल बात मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहां पे जस्ट एक और चार्ट मैंने यहां पे डाला है, कॉमन रैंक लिस्ट, जो शायद थोड़ी और हायर रैंक तक जाती है, उसमें मिनिमम मार्क्स, जो कट ऑफ मार्क्स जिसको कहते हैं, वो 55 था जनरल के लिए, कॉमन रैंक लिस्ट में जनरल के लिए। OBC के लिए 50, जनरल EWS के लिए 50, SC के लिए 28, ST के लिए 28। तो 360 में से 28 नंबर लाने से आप कॉमन रैंक लिस्ट में आपकी नाम आ जाती है। आप जनरल स्टूडेंट हैं तो 55 नंबर लाने से आपकी कॉमन रैंक लिस्ट में नाम आ जाती है। स्टूडेंट्स, जो सबसे जरूरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि ठीक है सर, आपने ये कहा कि मोटा मोटी अगर हम टारगेट करें, अगर हम अपने आप को आज आंक नहीं रहे हैं कि हम JEE एडवांस क्वालिफाई कर सकते हैं, तो भी अब हम अगर टारगेट करना शुरू करें आपकी बात सुन के कि यार कम से कम 30% क्वेश्चन करके आ जाने हैं, हो सके तो 40%, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? मैं भी पहले, इस डेटा को देखने के पहले, मैं भी कई बार ऐसा सोचता था कि सेलेक्टिव पढ़ाई से बात बन सकती है, पर मैं आज थोड़ा सा डाउटफुल हूं। मैं सेलेक्टिव पढ़ाई थोड़ा डिफरेंट एंगल से करना चाहता हूं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मान लो मैंने ये समझा कि बहुत सारे आसान क्वेश्चन IIT में पूछे जाते हैं, जैसे ये भी आसान ही है, जो मैंने दिखाए वो मोस्टली आसान की कैटेगरी वाले ही क्वेश्चन है, पर ये सुपर आसान है, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। तो भाई ठीक है, ये जो बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, ये किस चैप्टर से आएंगे? मैंने जो पढ़ा है उसी चैप्टर से आएंगे क्या? इसकी गारंटी है क्या? अगर हम सेलेक्टिव हो जाएं, अगर हम सिर्फ 40% सिलेबस पढ़ के जाएं, तो हो सकता है कि उसमें से एक बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है कि उसमें से एक इस कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए जिसको हाथ लगाने में बहुत सारे लोग थरथराते हो, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। 3 घंटे का एग्जाम है पेपर 1, उसमें मुझे हर सब्जेक्ट में सबसे पहले 5-5 क्वेश्चन सिर्फ करने, 1 घंटे में 5 ही क्वेश्चन करने हैं, 5-6। लेकिन वो जो 5-6 क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, उसके लिए अगर मैं सिर्फ 30% या 40% सिलेबस पढ़ के जाऊंगा तो हो सकता है पकड़ में ना आए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि आपको नहीं पता आसान क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, तो फिर करें क्या? तो सही स्ट्रैटेजी, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी तो बच्चों ये है कि आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। पूरे सिलेबस में जो रूटीन आसान से ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, और अभी भी मेरी बात मान सकते हो तो मान लो, खूब सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने लग जाओ, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, थ्योरी को समझना जरूरी है भाई। अगर तुम थ्योरी नहीं समझते, अगर तुम गॉस लॉ में सिमेट्री के महत्व को नहीं समझते, तो तुम्हारे लिए तो सच में ये क्वेश्चन कठिन है, बहुत कठिन है। अभी 2 दिन पहले की तो बात है, अभी 12th क्लास के फ्रेश बैच में मैं गॉस लॉ पढ़ा रहा था। कितने बच्चे इंटरेस्टेड थे जब मैं सिमेट्री आर्गुमेंट्स को बहुत अच्छे से उनको समझाने की कोशिश कर रहा? बहुत कम। मैक्सिमम को तो यह था कि फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चन। वो सिमेट्री पे एक टीचर जो ध्यान खींच कर ला रहा है उनका,
वो टीचर उन्हें बोरिंग लगने लगता है, उन्हें लगता है क्या पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्यों नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एनीवे तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे अभी भी ध्यान दो, पूरे सिलेबस को हो सके तो उसकी एक एक बात के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को फोकस करो, लिमिटेड नंबर ही क्वेश्चन बनाओ, पर बात समझ में आनी चाहिए कि हुआ क्या, बात समझ में आनी चाहिए कि हुआ क्या। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन बना सकते हो बनाओ। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं हम तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो हमें बिल्कुल नहीं आते। जी हाँ, उन लोगों को मेरा सजेशन है, मैं ये मान रहा हूं कि अगर आपको फिजिक्स के 30 चैप्टर में से 5 चैप्टर में एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है तो ठीक है, उनको छोड़ दीजिए, उनको टच भी मत कीजिए, डोंट थिंक अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट। बाकी के जो 25 बच गए, मैंने ब्रॉडली 30 चैप्टर में डिवाइड कर दिया सिलेबस को, बाकी के जो 25 बच गए उसमें भी 5 होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं बहुत, बाकी के जो 20 हो गए, 20 में सिलेबस के हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिए, सिलेबस समझिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चन बनाइए। बाकी जो 5 चैप्टर बच गए जो मोटे मोटे डिफिकल्ट लगते हैं, उनमें भी जितनी आसान बातें आप समझ सकते हैं उनको समझिए, उन चैप्टर्स में जो डिफिकल्ट बातें हैं जो एकदम नहीं समझ में आ रही उनको छोड़ दीजिए, पर पूरा चैप्टर स्किप मत कीजिए। ठीक है, 30 में से 5 चैप्टर, लेट अस से 20% स्किप कर जाओ, लेकिन बाकी को पढ़ने की कोशिश करो, अभी समय है, कर सकते हो। जेईई एडवांस का सिलेबस बड़ा लिमिटेड है, उसको अपने आंख के सामने रखो, एक बार पढ़ो, जो जो टॉपिक उसमें नाम लिखे हैं उन हर टॉपिक को समझने की कोशिश करो, जो फॉर्मूला आया उसके डेरिवेशन को पढ़ो, डेरिवेशन पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मत स्किप करो, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन बनाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाओ, और अपने आप में ये भरोसा रखो कि तुम्हारी रैंक 10,000 के अंदर, 5,000 के अंदर, या थोड़ी अच्छी पढ़ाई की है तो 1,000 के अंदर, और बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो 500 के अंदर, और बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो 100 के अंदर आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। पहले ये भरोसा बनाओ, तभी तो रैंक आएगी। बच्चों, आई होप कि मैंने अपना मैसेज आपको बहुत क्लियरली दिया है, और अभी भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं उनको एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।